ऐसा नहीं कि आजकल भी उम्मीद कर रहे हैं आप इसमें बोले कितना टाइम लिया। आज हमने 1 साल लिया है तो हम तो इससे भी पीछे नहीं हटते कि और 1 साल लिया जाए। लेकिन अच्छी चीज़ों की शुरुआत जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। तो कुछ 11 बच्चे लगभग आप लोग चिन्हित करके कुछ दिन बाद दें, आज दें और 10 दिन बाद में कहेंगे। वो बच्चे ऐसे एक्टिव हों कि वो अपनी बात को कहें, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हों और वो जानते हों कि सामाजिक समस्याएं क्या क्या है हमारे गांव में। भाई मुझे दिख रहा है कि कब्रिस्तान की है, स्कूल में शौचालय अगर नहीं है, या 4 दीवारी नहीं है, जो स्कूल लड़कियों के स्कूल्स हैं उनमें 4 दीवारी नहीं है, या ऐसा है कि जहाँ लड़के भी पढ़ रहे हैं वहाँ भी सोचा कि ऐसे ही बच्चे तो खुले में भी चले जाएंगे, किसी ऐसी आड़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए और भी बहुत सारे होते हैं कि टीचर आती हैं तो पढ़ाती नहीं है, जैसे सरकारी स्कूलों का आमतौर पर हाल होता है हर जगह। आए बच्चों को काम दिया या एक बड़ा बच्चा खड़ा कर दिया तुम गिनती बोलो, एक बच्चा खड़ा कर दिया फिर थोड़ी देर बाद किया पहाड़ी बोलो, तो उससे वो उनकी कर्तव्य की शुरू हो गई कि कर्तव्य हमारा पूरा हो गया, हम पढ़ा है और बात खत्म हो गई। मनोज पर इससे ही हमारा सारी चीज़ें खत्म नहीं हो जाती कि हाँ केवल इसमें जोर जोर से बाहर तक आवाज़ आ रही है, 2 दूनी 4 या और किसी उसमें लग लीजिए, मगर कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे से कहें कि आप 2 का पहाड़ लिख दो तो वो लिखने में असमर्थ। तो वो हम ये नहीं कह रहे कि आप टीचर्स की शिकायत करें, ये भी नहीं कह रहे आप किसी और की शिकायत करें। ऐसे ही कुछ और भी मामले कि आप राशन से संबंधित भी बहुत सारी समस्याओं से हमेशा परेशान रहते हैं कि राशन डीलर है वो हमारे साथ ठीक से बात नहीं करता या हमें सामान नहीं देता जो हम मांगने जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत है या नहीं है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा राशन कार्ड है हम गाँव के रहने वाले तो उनको सब चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे जो भी गाँव से संबंधित हैं बच्चों के जरिए। बड़ों में हमेशा आपस में मतभेद बने रहते हैं। 4 लोग किसी के फेवर में होंगे तो 10 लोग उसके विरोध में होंगे। तो बच्चा तो ना किसी के फेवर में है ना किसी के विरोध में, वो तो वो बात कह रहा है जो उसे दिख रही है और वो ये सोच कर चल रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे बड़े होते होते ये सारी समस्याएं दूर हो जानी चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम काम करते हैं कि उनमें एक अध्यक्ष हो, जैसे एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है और फिर उसके बाद जैसे लोकसभा सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री के नीचे, तो इसी तरह से विधानसभा सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री के नीचे, सेम उसी पैटर्न पर। क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो इसी सिस्टम पे टिका हुआ है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो यहाँ पे खंड विकास पंचायत हो आपकी, या फिर जो विधानसभा पंचायत हो वो भी पंचायत है किसी की, चाहे लोकसभा है। उसी की तरह से बाल पंचायतों का गठन बहुत पहले कभी हमारे ज़माने में हुआ करती थी, पुराने लोग में, कि हर शनिवार को एक बच्चों की बाल सभा हुआ करती, हर शनिवार के आधे दिन। और बड़ा अच्छा वो पैटर्न था कि बच्चे जाए, अपनी जो भी एक्टिविटी, उनको कुछ लिखना आता है, कविता करनी आती है, कुछ बोलना आता है, कोई बच्ची है किसी को डांस करना आता है, तो छोटी छोटी कुछ भी किया और वो बच्चों का एक पूरे हफ्ते का रिचार्ज हो गया कि हम सब ठीक से पढ़े। और एक दिन का इंतजार रहा शनिवार का, शनिवार आएगा तो हम अपनी अपनी ये करेंगे बच्चों की उत्सुकता है। आज वो उत्सुकता खत्म हो गई है, बच्चे कहीं यही सोचते बस पूरा दिन हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद में घर जाना है। किसी तरह गए, थोड़े से उत्साह से गए और उसके बाद धीरे धीरे दोपहर तक डल होते गए, शाम तक बिल्कुल डल हो गए और अपना पढ़ाई उठा के इंतजार किए चले, नींद आ रही है कोई नहीं आ रही है। ऐसे मुद्दों पर हमें जागरूक बच्चे चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को, दूसरे बच्चों को अपने साथ जोड़ें, अपने साथ मेंबर्स बनाएं कि हम सब बाल पंचायत की और एक बड़ी सशक्त बाल पंचायत करें। मैं बच्चों को खास तौर पे जिस रही हूँ कि बाल पंचायतों का एक बड़ा समूह है, बाल सखा के नाम से है, जिसको गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है। और वो एक्चुअली वो ज़्यादातर ईस्टर्न यूपी में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को हम मोटिवेट भी नहीं करते और कई बार हमारा कुछ ऐसी मंशा भी नहीं है बच्चे क्यों दखल दें हमारे काम में, हम ये सोच के चलते हैं। जब ईस्टर्न यूपी में जो बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा निचले तबके के लोग हैं, उनके बच्चे बहुत तेज़ी से उठ के आए और वो हर तरह की अपनी बातों को नुक्कड़ नाटक के जरिए कहते हैं, अपनी बातों को पोस्टर्स बना के कहते हैं, कविता के जरिए कहते हैं। मतलब हर बार एक कार्यक्रम वो करते हैं तो अपना खुश कहते हैं। और फिर लखनऊ में बड़े स्तर पर उनका एक बड़ा कार्यक्रम बुलाया जाता है, जिनमें सोशल से बुलाया जाता है। तो ऐसी में आप लोगों से भी उम्मीद जब मेरे घटना यहाँ पे हुई, उस घटना के बाद ये सोचा कि कुछ और भी बच्चे भटक सकते हैं, कुछ और बच्चे भी इधर उधर जा सकते हैं, तो बेटर ये होगा कि उन बच्चों को समझाने वाले बच्चे ही
अक्सर बड़ों का कहना कम मानते हैं बच्चे, या विरोध में आ जाते हैं कि ये हमें डांटते ही रहते हैं, ये हमें समझाते ही रहते हैं। जो लगभग ये पीछे बैठे बच्चों की उम्र है, इस उम्र में बच्चे ये सोच लेते हैं कि हम क्यों किसी को, हमें क्यों, क्या हमें क्या कर लेंगे। तो अच्छा एक बच्चा उन्हें कहेगा तो उनको समझ में आएगी कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे बाल पंचायत का सदस्य है, ये तो मेरी हित की बात कह रहा है, मेरी बात बड़ों तक ही पहुँचाएगा। और अच्छा एक ये भी इसका रिजल्ट आता है कि माँ बाप को भी ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा भटक रहा है या हमें लग रहा है कि हमारी बात मान नहीं रहा है, पढ़ने में कुछ ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनको वो प्लेटफॉर्म है, उनके पास एक जगह है कि यहाँ मैं बाल पंचायत में ही उनकी शिकायत करके आ सकती हूँ अपने बच्चे की कि मेरा बच्चा ये काम नहीं कर रहा है और तुम सब मिलकर इसको समझाओ। तो अच्छा, पीछे वाले बच्चों में से कोई बताएगा कि आपको लगेगा कि अगर आप लोग अपने आपस में अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे तो ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो बताएगा आप में से? जी बताओ कैसे लगेगा? जी जब हमारे साथ अपने साथ के और भी लड़के हम जमा करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी क्या आगे बढ़कर कुछ करेंगे। जी अच्छी बात है। इसमें यहाँ तो आपको तो जानकारी में होगा कि आपका गांव तो ऐसे भी डीएम साहब ने बोल दिया था, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात की बात है। सरकारी तंत्र में बहुत सारी खामियां और तो अगर हम कहेंगे, अगर हम थोड़ी सी डीएम साहब को भी आपकी बात करिए तो डीएम साहब अपने कार्यक्रम में आएंगे, पहले कार्यक्रम में आएंगे। जब किसी अच्छी इशू में आप बात कहने जाएं तो अपना एक प्रत्यावेदन लेके जा सकते हैं, अपना कुछ लिख के अपना बैनर बना, अपना पैड बनाएंगे, अपनी सब चीज़ें बनाएंगे, उसको लिख के आप डीएम साहब को दे सकते हैं। एसएसपी साहब को अगर अपराध संबंधी कोई बात करेंगे तो एसएसपी साहब को दे सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं सोच रही थी कि आप लोगों से अपराध संबंधित कोई बात की जाए, लेकिन फिर भी बहुत छोटी सी, बहुत हल्की सी बातें क्यों करूँगी। हर गाँव में, जिले को छोड़ दो, लेकिन हर गाँव में छोटे मोटे अपराध की भूमिका बनती रहती है। झगड़े हो गए आपस में, बहुत छोटी छोटी बात पे, डोर पे लड़ गए, नालियों पे लड़ गए, या घरेलू विवाद बच्चों का हो गया उस पर लड़े। तो अगर बच्चों के विवाद में लड़ता है तो बाल पंचायत उसको उसका करती है, बच्चे उसका निपटारा करते हैं, तो शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से वो बात सुनी जाएगी, बात ऊपर तक नहीं जाएगी। और ऐसे में एसएसपी ये जो भी जनपद का प्रमुख होता है, चाहे वो जिस सभा मंडल लेवल बात करेंगे, तो उसमें सब में ये आएगा कि आपकी बात को प्रमुखता से पूछा जाएगा। अगर कोई घटना आपके आपके गाँव में कोई घटना होती है तो सबसे पहले आपको जिस तरह चौकीदार से पूछा जाता है उस तरह से बाल पंचायत से जरूर पूछा जाएगा कि आपकी जानकारी में भी है, क्योंकि आपकी सच्चाई पे, आपकी विश्वसनीयता पे सबको भरोसा होगा। आप लोग झूठ नहीं बोलना जानते, अभी आप लोग खरीद करना नहीं जानते, आप लोग किसी की अननेसेसरी दुश्मनी करना नहीं जानते, तो आपकी बातों को ज़्यादा बेटर तरीके से हिंदी समझ पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ पाएगा। और ऊपर तक बात जाती है कि कोशिश हम लोग करेंगे कि आपकी बाल सखा में भी जोड़ा जाए, आपकी दो बच्चे को हमेशा जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो आज हम आपके सामने आप लोग दिखा सकते हैं। फिर भी मैं एक बात जरूर करूँ, अपने अपने घर वालों की परमिशन, अगर उनको लगता है कि आप विरोध कर रहे हैं तो शुरुआत में ही हम हार जाएंगे, है ना। अगर आपने अपने घर वालों की चोरी से भी नाम लिखा दिया तो कभी आपको मीटिंग बुलानी हुई, कभी आपको आना हुआ कहीं दूसरे गांव में, अभी हम आपको भेज सकते हैं कि आपकी अच्छी सी बन गई, अब आप दूसरी जगह आप इसका गठन करिए। आप में से दो बच्चे जा सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है, कैसे इसके रजिस्टर मेंटेन करने हैं, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो आप कर सकते हैं जाके। और मेन फोकस फिर भी आपको समस्याओं से ज़्यादा समाधान पे रखना चाहिए। समस्याएं तो हर जगह है, जब तक संसार है तब तक समस्याएं रहेंगी, लेकिन समाधान बहुत जरूरी है। अगर आप समाधान कर पाए तो बहुत अच्छा। ऐसा लगना चाहिए हर आदमी को कि भाई हमारा कोई शिकायत करे न करे, लेकिन बाल पंचायत वाले हमारी शिकायत जरूर कर देंगे, या वो हमारे पास शिकायत नहीं कर सकते। आप ग्राम प्रधान ऐसा हो रहा है, प्रधान जी आपकी ग्राम प्रधान जी गाँव की उतनी बड़ी अथॉरिटी है जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जिले के अथॉरिटी, उतना ही बड़ा रुतबा ग्राम प्रधान का। वो चाहे तो अपना विवेक का प्रयोग करके आप समस्याओं को यही समझा सकते हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, और जितना करें उतना सब लिखित में करें। हर एक कॉपी कितने बच्चे जानते हैं फेसबुक फॉलो करना, ट्विटर चलाना, कुछ जानते हैं कुछ बच्चे? अच्छा, ये तो जानते होंगे ट्विटर है, जानते हो, फेसबुक है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग तो चलिए आपके लिए बड़ी चीज़ होगी। तो
आप ये भी कर सकते हैं अपने भाई को कह के, पापा को कह के, जिनके पास इस तरह का फ़ोन हो, उनसे आप कह सकते हैं कि मेरा ये छोटा सा क्लिप है, इसे आप कर दीजिए। तो वो व्यक्तिगत आपकी तरफ से नहीं है, वो आपकी बाल पंचायत को जो भी आप नाम रखेंगे उस बाल पंचायत की तरफ से जाएगा और मुख्यमंत्री उसकी सीधे संज्ञान लेंगे, चाहे प्रधानमंत्री को भेजें या मुख्यमंत्री को भेजें, सीधे आपकी बात को बहुत शिद्दत से संज्ञान में लिया जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा। मीडिया आपको अच्छे से देखेगा कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बशर्ते आपने उत्साह बनाना। हर रोज़ आप बात करें, हर रोज़ आप खेत में जा रहे बात करें, स्कूल में जा रहे हैं तो बात करें, जो बच्चा आपके साथ अभी नहीं जुड़ा है उसके साथ बात करें, जो जुड़ना चाहे है उसको भी आश्वस्त करें कि हम आपको नए सम्मान देंगे ना, हम आपस में 10-11 बच्चे करें। और एक्टिविटी भी कभी कभी सैटरडे में एक कर लें, कभी प्रधान जी को अपना अतिथि बना लें, कभी आप सेक्रेटरी आते हैं बच्चा सेक्रेटरी, उनको बुला लें कभी कभी, और कभी कभी गांव के मौजूद आदमी, आपके ताऊ जी हैं, आपके बाबा जी हैं, उनको कभी बिठा लें, कभी कभी घर में भी है ना, मम्मियों के साथ, क्योंकि उनको भी हमें नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, तो वहाँ भी कभी बैठ लें। घर में चले जाएंगे 10 लोग, 10 बच्चे, जाके घर में सबको, अम्मा को बिठाएं, मम्मी को बिठाएं, और भाभी हों, दादी हों, सबको बिठाएं, सबके साथ बातचीत करें, उनकी भी समस्याएँ होंगी, उनकी भी कभी समस्याएँ सुनिए। मेन फोकस हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप अपने आप में एक पूरी बॉडी है, पूरा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा आप ही का है, आप ही उसको चलाएंगे, आप ही उसके बॉस होंगे और आप ही उसके वर्कर होंगे, किसी का कोई दखल नहीं, बाहरी किसी आदमी का नहीं, किसी बड़े का नहीं, 18 साल से ऊपर के किसी आदमी का दखल नहीं। 18 साल से ऊपर के आपके साथ शामिल होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान है, क्योंकि आपके काम में दखल नहीं, आपसे कहेंगे इसका नहीं करना, इसका करना, ये भी कहेंगे आप, भेदभाव आ जाते हैं, थोड़ा फर्क आ जाता है। तो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो आप लोग सच्चे मन के हैं, आगे आगे बढ़ने की कोशिश करें और बिल्कुल ऐसे जेन्युइन बच्चे के तक के आदमी के साथ बातचीत करें जो वाकई में कुछ करना चाहिए। इसके अलावा हमारा एक बहुत दिन से एक बूथ है, चल भी रहा है, हम आपको दिखा देंगे उसके काफ़ी जगह उनको दिखा रहा है, एक छोटा सा अपना न्यूज़ लेटर निकाल दिया आपने, महीने भर में जो कुछ किया, जो भी काम किया उसको रजिस्टर में तो आप रोज मेंटेन करेंगे, आज नहीं किया, आज मैंने उससे बात की, 2 लाइनें भी लिखेंगे आप, वो भी आपके रजिस्टर में। नाली खराब है, नल खराब है, तो वो सब आपने चीजें भी आप उसको ठीक कराने के लिए आप कहीं गए हो, सब लिखेंगे। तो उसका क्या होगा कि जब आप पूरा महीना होगा, पूरे महीने के बाद आप उनको सबको लिखें, एक 2 पेपर लें, उस पर उल्टे सीधे तरफ सब लिखें, उस दिन हमने किया इस तारीख में, जैसे अखबारों में बिल्कुल लिखते हैं, और हाथ से लिखिए, जिसकी हैंडराइटिंग साफ हो, जो अच्छे से लिखता है वो हाथ से लिखे, उसकी 10-20 कॉपियाँ बनाएं, और 2 बच्चे जाएँ साइकिल पे डीएम साहब, कोई दूर नहीं आपसे, आपको डीएम साहब को देते आए, एसएसपी साहब को देते आए, बीएससी को दें, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जो राशनिंग विभाग से जुड़े हैं उनको दें, जो अपना जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ हैं उनमें सबको समाज कल्याण विभाग को भी देखे हैं, जो आपकी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनेंगे, उनको सबको एक कॉपी, ये जनहित में होगा आपका एक न्यूज़ लेटर, और इसके अलावा उसको अपनी फेसबुक पर डाल दें ताकि लोग पढ़ें और जाने कि वहाँ कोई बाल पंचायत आने लगेंगे, तो जितना सशक्त तरीके से आप लोग खड़े होंगे उतना ही ज़्यादा लोग आप करेंगे, जितने ज़्यादा आपको लोग आस पास में, और जिस दिन आप इसे बना लेंगे उस दिन हम आपको मीडिया से इंट्रोड्यूस कराएंगे, बातचीत उस दिन आप ही करेंगे, आज हम आपसे करेंगे, लेकिन उस दिन आप ही बात करेंगे कि आपका एजेंडा क्या है। इसमें सहयोग जब भी आप मांगेंगे आपको मैं किसी आदमी के नंबर पर और किसी के नंबर व्हाट्सएप कर दूँगी, जो भी चीज़ें आप मांगेंगे, जैसे जैसे आप भी मुझे कर सकते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन जब परफेक्टली आप तैयार हैं, आपको लगे कि आज जब मीडिया को हम बुलाएंगे तो मीडिया से बातचीत करने में हम बिल्कुल कतई नहीं संकोच करेंगे, एकदम बात करेंगे, उस समय आदमी भी साथ रहेंगे और लोग भी साथ रहेंगे, हम भी साथ रहेंगे, लेकिन बोलना कहना आपको है अपनी सारी बातें, पहले तो मन बनाना है कि क्या हमें इस तरह का कोई झगड़ा करना है, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें बनाना है, उसको आप तब तक बनाएंगे। और बाकी मेरा जितने भी हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे, उनसे सबसे ये अनुरोध है कि बच्चों को थोड़ा सा धकेलें, थोड़ा सा उनके पीछे से उनको आगे हाथ लगाएं कि वो आगे बढ़ने के लिए और कुछ बन सके। सभी वहीं कई बार आप लोग शिकायतें तो करते रहते हैं कि बच्चा पढ़ा नहीं, आगे नहीं पढ़ पाया, आगे नहीं जा पाया। अगर मैं शोएब की बात करूँ तो सारा घर पढ़ा लिखा है, ये दोबारा से अपना पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो ये इनके मोटिवेशन की वजह से शुरू कर रहा है। अगर इन लोगों की प्रेरणा ना होती, इन लोगों का इसकी तरफ ध्यान ना होता, कुछ काम करने में खुश था और पैसे ही कमाने में खुश था, तो इसी नहीं रहेगा।
तो पैसा कमाना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं जब आप पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे तो और अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मजदूरी करके कमाएंगे। तो आप लोग उसमें भी थोड़ा सा मदद करेंगे। ये नहीं बच्चों का मजाक बनाया जाए कि पता नहीं किस काम में लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका मनोबल टूटेगा और आगे बढ़ने की जो इनको एक राह दी जा रही है वो खत्म हो जाएगी। आप लोगों की ताकत बनेंगे बच्चे तक। 4 गांव हैं हमारे पास इस समय, तो हम सबसे पहला गाँव आप ही का बहुत कोशिश करेंगे कि आपका, और जबकि अब मेरा एजुकेशन भी नहीं है मेरठ में, लेकिन फिर भी चूँकि मैं वादा कर चुकी थी इसलिए आप लोगों के बीच में करने आई हूँ। और बाकी तो आप लोग जैसे ही प्रेरित करेंगे, आपका पढ़ा लिखा गाँव है, अच्छा सभी गाँव है, कोई भी एक बच्चा जिम्मेदारी ले ले। आज जैसे देख लें कोई बच्चा एक जिम्मेदारी ले ले जो अपने एक पूरी पंचायत का गठन करे, कम से कम 10-11 बच्चे के लिए, जिसमें उनके सब। मैंने कोशिश एक्चुअली गाँव में हर समाज के तबके से मिलने अप्रोच किया है मैंने, क्योंकि पहली बार ये चीज़ हो रही है, सुन भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें एकदम अजीब लगता है कि हो क्या रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि हमारा मिसयूज़ ही हो रहा है। तो सबको कोशिश यही करी थी कि उसे नॉन पॉलिटिकल बना के सारे समाज के लोगों को बिठाया जाए और हमें जो चाहते हैं हम वो चीज़ की जाए, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। देखिए इससे आप लोग का ही फायदा है, क्योंकि आज आप सब लोग देख रहे हैं कि आप कोई भी काम करवाने आते कहीं पर भी, चाहे किसी अधिकारी के पास जाए, चाहे ऑनलाइन काम करना आप लोग को, तो मैक्सिमम लोग जो पुराने लोग हैं, सब बैठे तावरी बैठे सब लोग, ये लोग नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे होंगे ये जागरूक होंगे तो ये आपका काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। आज के टाइम में आपको कोई भी लीगल काम करवाना उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको एक पासपोर्ट बनवाना जाना हो 6 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक आपके लग जाएंगे। एक वेरिफिकेशन के लिए एक पुलिस वाला आता है, वो भी आपसे 500 रुपये 1000 रुपये लेके जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जागरूक हैं, समझदार हैं, आपने ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। देखिए पढ़ना लिखने से मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छा अर्न करें, आप समझदार होंगे, आप किसी के बहकावे नहीं होंगे। आप लोगों को अगर कोई कुछ कहे नहीं मैं तुमसे तुम्हारे साथ ये करवा सकता हूँ, ये करवा, आपको नॉलेज रहेगी उस चीज़ की, आप खुद सर्च करके खुद कर सकते हैं उसको। आप उस सामने वाले को भी बोलोगे नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर 4 बच्चे हैं, चारों अगर एक कमज़ोर है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लालू नीतीश मुलायम ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अगर आप एक बच्चा 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को एक बच्चा कमज़ोर है, 3 सही है, 3 उसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ नहीं भाई ये तूने गलत किया, ये सही होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसा। तो ये आप लोग के बेनिफिट के लिए, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, बच्चे अच्छे होंगे, आने में भी कोई अगर आप पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में 12 पढ़ लिया, 12 तक पढ़ लिया, ठीक है चलो नौकरी भी मिल रही सरकारी, लेकिन आज बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो गए, बहुत सारे हर चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन आप जब एक साथ रहोगे, एकजुट रहोगे, तो किसी मुद्दे पे आप जम के काम कर सकते हो। पढ़े लिखे रहोगे, फिर आप एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा तो आप किसी के पास जाकर नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। एक एप्लीकेशन आप लिखवाने जाइए अपने किसी एडवोकेट के पास, और तो सीधे 100 रुपये से 200 रुपये लेगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़े लिखे होगे, आप जागरूक होगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं, किसको किस चीज़ के लिए लिखते हैं, तो आप खुद लिख के खुद जाके खुद कर सकते हो। जब आप किसी सामने खड़े होकर बात करोगे तो आपको झुक के बात नहीं करनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मुझे मेरा रुतबा क्या है, मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है। चाहे वो विधायक हो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हो, उनको आप चुनते हैं, हमें लोग वोट देकर उनको चुनते हैं, लेकिन कल को वो हमारे ऊपर हावी होता है। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ पता नहीं होता है। जब आपको पता होगी, आप उस स्टेटस पे होंगे, आप उस लेवल पे होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, उससे बड़े अधिकारी साथ बात कर सकते हैं। अभी आपको कितने बच्चों को लगता है, कोई भी जागरूक सा बच्चा मुझे लगता है कि आप जाएँ डीएम साहब से सीधे मिल सकते हैं? कितनों को लगता है कि आप मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे ना, ये तो हम गार्ड लीडर का बगैर होंगे। और अगर आप 10 बच्चे हो तो लगता है कि ये एक ताकत है, लेकिन जब 10 की हो गई तो आपको नहीं लगता कि आप मिल सकते हैं? सही बात है। लेकिन एक दूसरी बात, जब ग्राम प्रधान बनते कोई महिला बन गई, फैक्ट है, किसी को बुरा लगे तो वो अनपढ़ महिला है, ग्राम प्रधान हो गई, तो क्या आप डीएम साहब से बात नहीं करती? उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले क्या मीटिंग्स में जाती थी? निकलने का भी नहीं सोचती थी कि मैं निकलूं। प्रधान कब करे तो उनका प्रधानपति करे, ठीक बात है, हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रधानपति भी मैं नहीं समझती कि वो पढ़े लिखे कहीं वो भी तो नहीं है ना, लेकिन प्रधानपति होने के नाते वो भी तो जा रहे हैं बात करने, वो भी तो मीटिंग में बैठते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पद मिल जाता है, ये भी एक नॉन पॉलिटिकल पद है, प्रधान का हो या कुछ, जो पॉलिटिकल हम लोगों ने बना दिया,
लेकिन होता ही गाँव वालों के लिए था कि गाँव में जिसे चुने वो किसी जाति का नहीं, किसी बिरादरी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, वो गांव के मुद्दे को ले जाके गाँव के मुद्दे को लेकर बड़े अफसर के पास वो प्रेजेंट कर सकते प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं करते? वे जा रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री लिख के गाड़ी पे जाएंगे, मोटरसाइकिल में लिख के जाएंगे, प्रधानमंत्री है सीधे अपना कार्ड भेजेंगे, प्रधानमंत्री जबकि वैलिड नहीं है, कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, जाएंगे और बात करते हैं, चाहे वो अनपढ़ भी है, एग्जाम हमारे यहाँ ये परेशानी है परेशानी। लेकिन अब से पहले नहीं थे तो नहीं थे, तब कितनी बार मिले वो जब, चाहे अपने गाँव में आप देख लेंगे, आसपास के किसी गाँव में नहीं थे तो नहीं जा पा रहे ना। यहाँ भी ये बात है कि अगर आपके पास ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है बाल पंचायत का जिसको हर कोई रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पूरे हिंदुस्तान भर में है। बेशक बहुत जानकारी में लोगों के नहीं है, इंटीरियर गाँव में नहीं है, लेकिन बच्चे एक से एक इतने तेज तर्रार बच्चे हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना? नहीं सुना? पढ़ते हो पीछे वाले बच्चे? जी कौन कौन सी क्लास? जी बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, कैलाश सत्यार्थी को नहीं जानते? बच्चे हो नहीं जानते? अच्छा, कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार जानते हो कुछ होता है? ये तो जानते हो? एक बहुत बड़े काम के लिए कुछ बड़ा काम करे किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के लिए, समाज क्षेत्र में, समाज सेवा के लिए, कुछ नहीं, इसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ये मिलता है। मलाला के बारे में तो सुना होगा, मलाला का तो सुना होगा, तो मलाला को और उनको कंबाइंड रूप से वो एक नोबेल पुरस्कार मिला। और किसके लिए मिला? कि बच्चों के लिए उन्होंने काम किया। पिछले 20 साल से वो लगभग 22-23 साल हो गए वो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और उन्होंने 40,000 के करीब बच्चे मजदूरी से छोड़ा। मजदूरी में पूरी तरह से, चाहे वो चूड़ी बनाने का कारखाना है या वो कालीन बनाने का कारखाना है, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ गल रहे हैं और उनके लिए उस काम को करें, ऐसे बच्चों को 40,000 बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा, मुख्य धारा में जोड़ा। और उनके आज बहुत सारे बच्चे IAS हैं, PCS हैं और अच्छी जॉब्स में हैं। और वो बच्चे की जो मजदूरी कर रहे थे, जिन्होंने उनका ही पहला कॉन्सेप्ट था जो बाल पंचायत का गठन है। तो ऐसा मत सोचिए, आपको आपके बड़े प्रोत्साहित भी करेंगे, आपको निराश भी करेंगे। खड़े होना आपको ही है, अपने दोस्तों से बात करनी है। आज आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कल जब पहला आपका इनोग्रेशन होगा, पहला आपका उद्घाटन होगा, आपकी बाल पंचायत को जिस दिन पर जाना जाएगा जिला स्तर पर, उस दिन आपको लगेगा कि वाकई पहले आपको करनी है और इसे खत्म भी आपको करनी है। पहले करके अगर आगे बढ़ाते चले जाए तो आपका ही नहीं, आपके गाँव का नाम भी टिक जाएगा। और नहीं तो अगर ऐसे देखा जाए कहीं सरकार में नहीं है, कहीं किसी प्रशासन में नहीं है, ये अलग से सामाजिक क्षेत्र का एक अवसर है। सामाजिक संस्थाओं ने जन्म दिया कि बच्चे अपनी चीज़ों पर खड़े हैं, अपनी बात सुनते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम अपनी बात खुद क्यों नहीं कर सकते? क्या बात कोई बच्चा थप्पड़ खाने के लिए कि तुमने अपनी बात की क्यों मांग कर दी, ऐसा क्यों कर दिया? और क्या बच्चे मांगते हैं जाते कि हमें ये अच्छा पेन चाहिए, एक अच्छा हमें ये वाला TV में ये सीरियल देखना है, अब ये नहीं बच्चों को चाहिए, एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए, उनको हम पूरा दिन रिपीट बच्चे करते रहेंगे, शायद बच्चे को भी देखो, गाँव की भी कर रहे हैं। लेकिन कभी भी आप लोग नेट पर सर्फिंग उन चीज़ों की नहीं करेंगे जो आपकी जानकारी। कभी आप नहीं जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, कहाँ क्या हो रहा है, कल जो आपके लिए भविष्य में आने वाली चीज़ है। उसके लिए भी ये ऐसा मंच आपका तैयार होगा कि जब आप बैठेंगे तो उस दिन आपके एक के पास भी अगर एंड्रॉइड फ़ोन या वो मान के लाता है, उस दिन आप नेट पर सर्च करें कहाँ हम क्या क्या कर रहे हैं। बच्चे डाल के भी करेंगे तो बच्चों को भी सैकड़ों चीज़ें निकलते हैं कि बच्चे कहाँ क्या करेंगे। बाल पंचायत डाल के देखेंगे भी कोशिश करना जिसके पास भी हो, जो तैयार में जैसे इसमें बच्चे ने हाथ उठाया, तो आप देखना कि बाल पंचायत के नाम से आपको कितनी सारी बात कितनी सारी, तो इसका मतलब वो लोग काम कर रहे होंगे तभी वो नेट पे हैं। आप काम नहीं कर रहे, आपका तो नाम नहीं है। कल ये हमारी जिम्मेदारी कि आप नेट पे होंगे, मगर शुरुआत आपको करनी, पूरा काम आपको करना, कोई तीसरा नहीं आएगा। आपको जब मदद चाहिए तब बड़े लोग सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम ही उसको आपको 4 लोगों को पकड़ा के ये 4 बच्चे हो गए बाल पंचायत के, उससे नहीं होता। काम उससे होता है कि जो मन से खड़ा हो, ये सब मन से ये हो कि मैं भी देखूँ इसमें क्या है। कल आप ट्वीट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, खेल भी तो छोड़ते हैं, तो मुझे नहीं खेलना है खेल, मैं कुछ और खेलूँ। इसीलिए खेल की तरह से खेल होना चाहिए, बाल पंचायत के नतीजे क्या होते हैं। और आप 1 महीना अगर चला पाते हैं, 1 महीने में आपको एक ये एडिक्शन हो जाएगा, मतलब एक नशा आपको ये हो जाएगा कि अरे आज मीटिंग होनी थी, आज नहीं। आप कहीं भी हो, आप दौड़ के आएंगे कि आज हमारी मीटिंग है, क्या होना है हमें सबको। 1 महीना तक, कितना 1 साल तक हमारी आजम से इतनी बात हुई होंगी इस मुद्दे को लेकर, बहुत बातें हुई, और 1 साल लगा, हमने कभी जल्दी नहीं की।
कभी इस पास हमको ये नहीं कहा, शोएब को नहीं कहा, बहुत बार बातचीत की। शोएब ने बहुत कुछ हमें लिख के भी दिया, जैसे कहा कि कुछ लिखो, बहुत कुछ लिख के दिया। हाँ बस बात ये, आप लोग भी लिखते रहे, जो भी लिख रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है रोज़ लिखते रहे। हर रोज़ की डायरी बनाए कि आज पंचायत में हमारी ये हुआ, आज ये हुआ, परसों ये हुआ। तो आपको लगेगा कि जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कितनी कभी कभी बेवकूफ़ियाँ की और हम आवाज़ खुद से आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब आप में इम्प्रूवमेंट, आप में कुछ बदलाव है। खाली ये नहीं कि आप आज 9th में 10th में तो सोचते हैं जाएंगे, हो सकता है कि आप अब 18 हो जाए तो बात पंचायत की नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम और ना रहे तो आपको अपनी उपलब्धियाँ तो याद आएंगी कि अगर मैं इसमें नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता। तो नए बच्चे जोड़ते चले जाओ, कोशिश कीजिए और शुरुआत कीजिए, मिल जाता है। क्या आप लोग मुझे फ़ोन किया बोलना चाहूँगा, इससे पहले जहाँ मैं LLB कर रहा हूँ, कॉलेज के चेयरमैन साहब हैं, 2 डिपार्टमेंट से हैं, कानून के डिपार्टमेंट से हैं। तो कुछ बातें जो हमारे समाज के उत्थान के लिए हो सकती हैं, जिससे लोगों को अवेयर होना चाहिए, तो आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर चौधरी है, डिवाइन डॉट कॉलेज इंस्टीट्यूट है, ये वहाँ से LLB कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर बुलाया कि एक हमारे यहाँ मीटिंग है बाल पंचायत की, इसलिए हम जैसा भी मैडम बता रही थी बच्चों को उत्साह करने का सारा बहुत अच्छा है। कोई भी बच्चा है वो एक जागरूक होना चाहिए, ये नहीं कि उसने पढ़ाई कर ली, वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कुछ भी बन गया, वकील बन गया, वो एक उसका अपना उत्साह है। लेकिन उसे एक अपने गांव में रहते हुए सभी बच्चों को, अपने चाचा ताऊ जी पिताजी सबको एक जागरूक करना चाहिए कि आजकल का समाज क्या चल रहा है, आजकल का दौर क्या है, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैडम बता रही थी कि बात विकास के लिए है, इसमें ये है कि कोई भी छोटा बच्चा कोई मजदूरी ना करे, कोई कारखाने में काम ना करे, वो पढ़े और एक अपने समाज को आगे कि अपना काम में वो अपना सफल कर पाए और अपने आस पड़ोस में गाँव को जागरूक। मैं कुछ बात अपनी रखना चाहूँगा सभी भाइयों, ताऊ चाचा और दादा, क्योंकि हम यहाँ पले बढ़े हैं और एक रिश्ता है जुड़ा हुआ। इससे अलग चीज़ के, इससे अलग एक दुनिया है जो चल रही है, क्योंकि हमारी चीज़ें यहाँ पर चल जाती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, घर आके रोटी मिल जाती है, हमें घर आके आसानी से कुछ ना कुछ डांट खाने के बाद मिल जाए, लेकिन इत्मीनान मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। लेकिन बाहर जो आने वाले टाइम है, जो बाहर जो मुसीबतों का दौर है, उसके लिए थोड़ा सा परिपक्व, थोड़ी सी अपनी समझदारी और थोड़ी सी हमें आगे की ज्ञान अर्जन की ज़रूरत है कि हमारे आगे, क्योंकि हम देखें कि कितने लोग बाहर हैं और वो जो बाहर हैं कितने लोग कितने कामयाब हुए और किस वजह से कामयाब हुए और कितने लोग नाकाम हुए और कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो चीज़ उनसे खुले दिल से अगर वो चीज़ देखी जाए, तो अगर उससे हम सीख सकते हैं इस दौर में, इस छोटे बचपन से अगर हम कुछ चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करना लाना चाहें तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। जैसे अभी इतने लोग हुए, मैं हर जाति के लोगों के पास गया कि हम एक इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो आए भी, काफ़ी जगह से लोग आए भी और दूर से आए, लेकिन कुछ लोगों को हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, इसलिए वो नहीं आए। तो जो बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं, ये जो विंग बाल पंचायत की विंग चलाना चाहते हैं, वो कोई सरकारी संस्था नहीं, एक सोशल वर्क जो लोग चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक दर्द, इंसान को लेकर एक दर्द होता है, तो वो लोग एक सोशल संस्था चलाते हैं। मैम ने सत्यार्थी जी का नाम लिया, उनकी एक संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, मैंने भी मदद ली शोएब के केस में, उनसे मैं भी उनसे मिला। एक शक्ति वाहिनी है, वो लोग यहाँ गाँव तक विजिट करके आए, मैम के ही संस्था से सब लोग आए, वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं थे, वो अपने पैसे से, डोनेशन से, हमारी डोनेशन से
जो लोग चाहते हैं कि बदले गाँव, या कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना लैस मार के भी काम करते हैं, वो उस चीज़ को बदलना चाहते हैं, ये उनके लिए होता है। ये कोई गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल एजेंडे नहीं से चलते, ये उनके सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए हर सरकार जो भी बदलेगी उससे वो काम लेना जानते हैं, वो इसलिए इनको खड़ा किया जाता है। हम कैसे उसको लें, उस काम को कैसे लें, इसको आगे बढ़ाएं, तो मेरी राय है कि आप लोग इसके लिए अहद करें और जो इस चीज़ को समझ पाए वो बताएं कि भी हाँ हम इसके लिए तैयार हैं, जिससे मैं उनको अप्रोच करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, अगर बता दें कि मैं उनसे मिलूँ, चीज़ें और डीपली समझनी है तो मैं उनको समझा सकूँ। और बच्चे जो हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है वो मशवरे करें और बैठ के मैम से भी मिल सकते हैं, इनके नंबर भी ले सकते हैं। और जो अगला स्टेप है हमारा डीएम साहब से मिलने का, और वो उसके लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम रख लेंगे, क्योंकि डीएम साहब के स्टैनो है, मैंने उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आप बिना प्रोग्राम के भी हमसे मिलिए पहले, हम क्योंकि हमने गोद ले रखा है, वो भी चाह रहे हैं। ये कोई जिम्मेदारी नहीं कि प्रधान ही करे, प्रधान की भी तो कान पकड़ के हम करा सकते हैं ना, हम भी, हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। हमारे कुछ लोगों ने उसको प्रधान बनाया, कुछ लोग उसके, तो वो एक मैम ने बताया कि वो तो गवर्नमेंट कोई संस्था नहीं है प्रधानी, वो ग्राम पंचायत की एक संस्था है, वो भी एक एनजीओ के टाइप होती है, जो गांव की समस्याओं को एक लीगल गवर्नमेंट के पास लेके जाती है। लेकिन उसका भी मिसयूज होने लगा है, इसलिए और भी रास्ते हैं कि और रास्तों से भी हम खड़े हो सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। बाल पंचायत बनाया गया, एक शहर है मथुरा, वहाँ के 11 बच्चे खड़े हुए इसी बाल पंचायत में, उन्होंने उस शहर का नक्शा बदल दिया है। उसकी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, उसने अपने गांव का नक्शा गूगल पे डाला सबसे पहले, नक्शा बना के कि पानी कैसे निकलना चाहिए, पानी किधर पैदा, वो सिर्फ उन बच्चों की ताकत थी जो उन्होंने मथुरा के गांव में करके दिखाया, और वो एक गांव में थे। तो हम भी बदल सकते हैं, हाँ, कि इन 11 बच्चों का मिसयूज ना हो, उसके लिए मैम उसको देखेंगी, देखभाल करेंगी, और डीएम साहब को उसके अंतर्गत उसको चलाया जाएगा, उनके हवाले उसको किया जाएगा। हाँ, उनका हम सहयोग करना चाहें बिना लोग तो हम कर सकते हैं, हमें जागरूक होना चाहिए। हम सोचें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ घटती रहती हैं, हम एक दूसरे को आगे बढ़ सकते हैं, हम सहारे बन सकते हैं। हो सकता है कि इन साहब ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए हो, इनको वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन ये अगर दूसरों को बता देंगे शायद वो उस मुसीबत से निकल के आगे निकल जाएंगे। हम लोगों के पास कुछ ऐसे मुशाहिदे होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बदल सकते हैं चीज़ें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए अगर चाहते हैं कि बिल्कुल अलग से एक रास्ता तैयार करें, तो एक हमें रास्ता मिल रहा है, हम कर सकते हैं। हमने अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको जैसी मदद चाहिए वो मदद हम संस्थाओं से, मैं भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसमें एक अकाउंटेंट के तौर पे रहा हूँ, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, फ्लड के तौर पे हम वहाँ पे काम करें, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन हम उससे मिल के काम करते हैं। यहाँ पर मेरे एक सर हैं, गुप्ता सर, वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर विजिट कराएंगे और लोगों को भी जो समाज देखे। आपका सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन जब आप ही लोग नहीं जुड़ेंगे तो कोई आएगा भी नहीं। तो ये है, ये बहुत बड़ी और बड़े खुशनसीबी। मैंने मैम से कहा था सिर्फ 20 लोग इकट्ठे कर पाऊंगा, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा हो गए। मैंने वादा 20 के लिए कहा था, बच्चों के लिए कहा था, बच्चे भी काफ़ी तादाद में माशाल्लाह आ गए। तो बस ये है कि हम उसके लिए मुहिम सी कराएं कि बच्चे इस तरीके के हो, और ये हर समाज से हो, ये हर समाज से हो। सबसे मेन चीज़ क्या है, हम अपना उत्थान अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक गांव के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो हर समाज का लोग जब जुड़ेगा तो वो तब पॉसिबल होगा। तो आप लोगों की सहयोग की भी ज़रूरत है, आप लोग उसमें मदद भी करें, और उसके बाद जो चीज़ आपको गलत लगती है उसको समझाएं, बताएं। एक हर जगह शिकायत पेटी का से काम नहीं चलता, आप डायरेक्ट गाँव में आपके बच्चे होंगे, ये आप भी बड़े लोग इनसे शिकायत कर सकते हैं, ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचाओ, हम पहुँचाएंगे। ये इनको रास्ता दिया है, मैं उसका प्लेटफॉर्म बनाएंगी, डायरेक्ट इनकी बात डायरेक्ट डीएम साहब तक पहुँचेगी, किसी प्रधान की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये अपनी बात जाके अपना लेटर डीएम साहब के उस पर रख सकते हैं। और शुक्रिया मैम, क्योंकि कुछ लोगों का नमाज का भी वक्त हो गया, तो मैं अभी, और बच्चे जो भी में जुड़ना चाहें तो आजम को एक बार बताएं, मेरा नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी कभी बात करना चाहे, कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इतना टाइम